जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका टिप टॉप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का सेशन प्रारंभ होने वाला है, तो आपको परीक्षा ऐप में साथ ही टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध हैं। जी हाँ दोस्तों, मॉडल पेपर यानी कि किस प्रकार से आपका जेल प्रहरी का 100 नंबर का पेपर आएगा, पूरा मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज पर आधारित जो है यहाँ पर उपलब्ध है। तो आपको करना क्या है, इंस्टॉल करना है परीक्षा ऐप प्ले स्टोर से, ठीक है। और दोस्तों जेल प्रहरी टेस्ट सीरीज पर यहाँ पर जाकर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको सेल्फ SC40 कूपन कोड यूज करना है और 40% ऑफ में आपको क्या मिल जाएगा, सेल्फ SC40 SELLF सेल्फ SC40 ये कूपन कोड यूज करेंगे तो आप 40% ऑफ मिल जाएगा। यानी कि कोई टेस्ट सीरीज या मॉडल पेपर 100 रुपये के हैं तो आपको वो 60 रुपये में मिलेंगे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर भी करना है। दोस्तों रात्रि सोने से पहले जीके का डोज रोज लेकर के आते हैं 11 बजे, ठीक है। जीके का खजाना भूल न जाना आना। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। और दोस्तों स्टार्ट होने वाला है आज का ये सेशन। रोज हम पढ़ते हैं दोस्तों MP जीके, जो कि आपकी MP जेल प्रहरी और MP पुलिस, MP SI सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो जिन भी साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर देंगे दोस्तों। और आज हम पढ़ने वाले मध्य प्रदेश के मेले। मध्य प्रदेश के मेले दोस्तों आपने देखा होगा MP पटवारी एग्जाम में जब 14 लाख फॉर्म भरे गए और दोस्तों जब MP पटवारी का पेपर हो रहा था तो मेले हर एग्जाम में 2-3 मेले जरूर पूछे जाते थे, ठीक है। तो मेले आपसे पूछे ही जाते हैं। सब्सक्राइब कर लेना जिन भी साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को जरूर दबाना है, ठीक है। और आज आपको दोस्तों फटाफट से उत्तर बताना है सभी लोगों को। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। और आज का जो आपका पहला प्रश्न है, गरीबनाथ का मेला कहाँ लगता है। 4 विकल्प हैं, 4 सेकंड आपके पास है, सभी को उत्तर बताना है। आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा। गरीबनाथ का मेला कहाँ पर लगता है, इंदौर में लगता है, शाजापुर में लगता है, रायसेन में लगता है या फिर खंडवा में लगता है। और आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गरीबनाथ का जो मेला लगता है वो लगता है शाजापुर। शाजापुर यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो गरीबनाथ का मेला लगता है वो लगता है शाजापुर में। मैंने आपको बताया था कि गरीब को सजा मत दीजिए, गरीब को सजा दीजिए। यहाँ पर देखो दोस्तों, गरीब को सजा मत दीजिए, गरीब को सजा दीजिए और सजा से बनेगा आपका शाजापुर। गरीब को सजा मत दीजिए, गरीब को सजा दीजिए आपकी एक ट्रैक है। और गरीब से आएगा गरीबनाथ का मेला। और दोस्तों गरीबनाथ का मेला कहाँ होगा, शाजापुर में, ठीक है। और ये है दोस्तों आपका शाजापुर, जिसे विभाजित करके बनाया गया आगर मालवा जिला, यानी कि आगर मालवा शाजापुर से बनाया गया। और आगर मालवा में दोस्तों आपको पता है, मैं आपसे हमेशा बताता हूँ, बगलामुखी मंदिर है आगर मालवा में। कौन सा है, बगलामुखी मंदिर। और शाजापुर में आपका गरीबनाथ का मेला लगता है, इसको याद रखेंगे। अगला है दोस्तों, जल बिहारी का मेला कहाँ लगता है। जल बिहारी और छतरपुर में, शाजापुर में, रायसेन या फिर खंडवा में। यानी कि 4 विकल्प हैं और 4 सेकंड आपको दिए जाते हैं। और मैं आपको अगर बता दूं दोस्तों कि अगर जल का बिहार ऊपर से होता है, जल का बिहार ऊपर से नीचे होता है तो हम क्या लगा लेते हैं, छत्ता लगा लेते हैं। बिहार मतलब होता है कहीं जाना, है ना, वो होता है बिहार। तो ऊपर से पानी नीचे आ रहा है यानी कि जल का बिहार हो रहा है, नीचे आ रहा है तो हम क्या लगा लेते हैं, छत्ता। ये देखो ये छत्ता लगा लिया, बोले पानी बरस रहा है, जल का बिहार हो रहा है तो हमने छत्ता लगा लिया। तो जल बिहारी का मेला कहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा, छत्ता से बनेगा आपका छतरपुर, ठीक है। छतरपुर यानी कि जो आ नंबर है वो आपका छतरपुर बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। शाजापुर में गरीबनाथ का मेला, छतरपुर में जल बिहारी का मेला, ठीक है। इनको याद रखेंगे। और ये देखें दोस्तों जरा मैप में देखो, मैप में ये छतरपुर है। और छतरपुर में आपको पता है कि खजुराहो के मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं, खजुराहो के मंदिर ये छतरपुर जिले में है दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले पूछा जाता है कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पर है, तो आप बता देना छतरपुर में, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है दोस्तों लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर है, आप बता देना छतरपुर में। फिर पार्श्वनाथ जैन मंदिर कहाँ पर है, तो ये छतरपुर में ही है, ठीक है, यहीं पर खजुराहो में। तो ये चीज आपको याद रख लेनी है। प्रथम शिल्प ग्राम भी कौन सा है, छतरपुर है। ये छतरपुर के बारे में हमें याद रख लेना है दोस्तों। और जिसको जो कुछ याद आता जाए वो कमेंट में जरूर बताना है। हीरो भूमिया और तेजा जी का मेला कहाँ लगता है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था दोस्तों कि हीरा का तेज
कई गुना, हीरा का तेज कई गुना तेज अधिक होता है। कैसा होता है? हीरा का तेज जो होता है वो कई गुना अधिक होता है। तो हीरा भूमिया और तेजा जी का मेला कहाँ लगेगा? उत्तर आपको ही चयन करना है 2 सेकंड में। मैंने आपको ट्रिक बता दी, हिंट भी आपको दे दी और आपका बिल्कुल सही होगा। बोले सर हीरा का तेज कई गुना अधिक होता है, कई गुना होता है तो गुना, गुना यानी कि जो आपका बी नंबर है गुना, वो बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर हीरा भूमिया का मेला भी लगता है और तेजा जी का मेला भी लगता है, ठीक है, गुना में बी नंबर सही है। और ये है दोस्तों आपका हीरा, हीरा देखो ये हीरा है और हीरा का तेज कई गुना अधिक होता है ना, इस प्रकार से। और आपको पता है दोस्तों कि जो हीरा है, हीरा के लिए अपना पन्ना जाना जाता है, पन्ना, पन्ना जिला हीरा के लिए विख्यात है। और ये है दोस्तों आपका गुना जिला, ये गुना है, ये मैप में भी देखते जाओ, गुना जिला। यहाँ पर हीरा भूमिया का और तेजा जी का मेला लगता है, ठीक है। अगला है दोस्तों कालू जी और सिंगा जी का मेला कहाँ पर लगता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है दोस्तों। कालू जी और सिंगा जी का मेला ये कहाँ पर लगते हैं दोस्तों? और आपको पता है दोस्तों कि ये है चित्र, ये देखो चित्र, इसे क्या बोलते हैं? खरगोश, खरगोश बोलते हैं ना इसे, है ना। और खरगोश को दोस्तों हम अगर बोलें कि एक कालू खरगोश है, कैसा है? कालू, कालू है। तो कालू जी का मेला खरगोश से बनेगा खरगोन, और सिंगा जी का मेला भी कहाँ पर है? खरगोन में है। और बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ये काला है तो कालू बोलेंगे, कालू खरगोश है, कालू खरगोश है। और इसके जो कान है ऐसे लग रहा है जैसे सींग हो, इसके सींग, है ना। तो सिंगा जी का मेला और कालू जी का मेला, ये दोनों ही मेला लगते हैं कहाँ पर? खरगोन में। और खरगोन दोस्तों कपास अनुसंधान केंद्र के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही बताया है कि गुना में नेशनल फर्टिलाइजर्स कारखाना भी है ना, याद रख लेना। और आपको खरगोन के बारे में बताना है तो कपास अनुसंधान केंद्र भी यहाँ पर है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और ये है दोस्तों आपका खरगोन, ठीक है, यानी कि आपका जो खरगोन है वो सही हो जाएगा। इसको देखें, ये खरगोन है, यहाँ पर कपास अनुसंधान केंद्र है, कालू जी का मेला लगता है ना, सिंगा जी का मेला भी यही लगता है, ठीक है। जागेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है? बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों ये जागेश्वरी। और मैंने आपको बताया था कि जागेश्वरी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? चंदेरी में। जागेश्वरी का मंदिर चंदेरी, चंदेरी कहाँ पर है? अशोकनगर। और चंदेरी की साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, है ना। चंदेरी में खूनी दरवाजा भी है। और आपको पता है दोस्तों कि नौखंडा महल भी यहीं पर है ना। और जागेश्वरी देवी का जो मेला लगता है वो कहाँ लगेगा? अब जब इतनी सारी चीजें अपन को पता चल गई हैं तो दोस्तों ये चंदेरी में लगेगा। चंदेरी यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है, अशोकनगर जिला में है चंदेरी। और ये दोस्तों माता है और माता के दर्शन सभी लोग करेंगे। और दोस्तों ये आपका अशोकनगर है, अशोकनगर, यहाँ पर चंदेरी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं चंदेरी से, ठीक है, इसको याद रख लेंगे, ठीक है। अगला बताना है दोस्तों कुंडलेश्वर का मेला कहाँ लगता है? कुंडलेश्वर। और दोस्तों आपको पता है कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं? टीका लगाते हैं और क्या पहनते हैं? कुंडल पहनते हैं। क्या पहनते? कुंडल पहन के टीका लगाते हैं, कुंडल पहन के टीका लगाते हैं। तो कुंडलेश्वर का मेला कहाँ होगा? अब आपको ही बताना है। बिल्कुल सही है रोहित जी कि यहाँ पर खूनी दरवाजा भी है चंदेरी में, नौखंडा महल भी है ना, बहुत बढ़िया। तो आपको बताना है हवा महल भी चंदेरी में है, बहुत बढ़िया। कुंडलेश्वर का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है आपका टीकमगढ़ में। बोले सर टीका लगाया और कुंडल पहने, तो कुंडलेश्वर का मेला टीकमगढ़। और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखो चित्र में इन्होंने टीका लगाया और देखो कुंडल पहने, कुंडल, तो कुंडलेश्वर का मेला टीका लगाया तो टीकमगढ़, है ना। और ये टीकमगढ़ है दोस्तों। यहाँ पर ओरछा का किला बहुत ही प्रसिद्ध है। अगर कभी पूछा जाए आपसे कि ओरछा का किला कहाँ पर है तो आप बता देना कहाँ पर है? टीकमगढ़ में। और दोस्तों ये देखो, ये पूरा आपका बुंदेलखंड का पठार होता है, बुंदेलखंड का पठार, टीकमगढ़, छतरपुर, कुछ सागर का हिस्सा, कुछ अशोकनगर, इस प्रकार से शिवपुरी, ये आपका टीकमगढ़, ये बुंदेलखंड के पठार में आता है। और बुंदेलखंड के पठार की जो सर्वोच्च चोटी है उसे सिद्ध बाबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिद्ध बाबा। आपसे पूछा जाएगा बुंदेलखंड के पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वो होती है कौन सी? सिद्ध बाबा की चोटी, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और शिवरात्रि का मेला कहाँ लगता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। छतरपुर में लगता है, टीकमगढ़ में लगता है, रायसेन में लगता है, या फिर अमरकंटक में लगता है? दोस्तों एक चीज बताना,
अगर आपको शिव का वरदान मिल जाए, शिव का वरदान मिल जाए तो आप अमर हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? जल्दी बताओ। बोले सर अगर शिव का वरदान मिल जाए तो हम अमर हो जाएंगे, है ना। उन्होंने किसको दिया था कि कोई आपको मार नहीं पाएगा? शिव जी ने कहा भस्मासुर से कि आप कोई को अजय रहेंगे, आप किसी को नहीं मार पाएंगे, जिस पर हाथ रखेंगे वो भस्म, है ना। यही है दोस्तों, शिवरात्रि का मेला याद रख लेना। ये लगता है आपका अमरकंटक में भी लगता है और पचमढ़ी में भी लगता है ना। इसको याद रखेंगे। बोले सर शिव अगर वरदान दे दें तो हम अमर हो जाएंगे, और ये पचमढ़ी में भी लगता है, दोनों जगह लगता है, याद रखेंगे इसको। और दोस्तों अमरकंटक ये अनूपपुर जिला में है, जहां पर हमारी कौन सी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है, नर्मदा नदी, जो कि दोस्तों आपकी जीवन रेखा कहलाती है मध्य प्रदेश की। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और पचमढ़ी ये दोस्तों पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है, और इसे पर्वतों की रानी भी कहा जाता है ना, पचमढ़ी को। इसको याद रखेंगे। और अगला है मानधाता का मेला कहाँ लगता है? मानधाता। और दोस्तों आपने देखा होगा आपका जो मन होता है, मन बड़ा खंड खंड हो जाता है, कभी कभी, कभी दिल्ली पहुंच जाता है, कभी सागर पहुंचता है ना, कभी अमेरिका पहुंच जाता है। ये पृथ्वी के विभिन्न खंडों में घूमता रहता है। कौन? हमारा मन। तो मन से हो जाएगा मानधाता। और मानधाता का मेला, बोले सर मन जो है वो खंड खंड हो जाता है, तो आपका जो है खंडवा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, खंडवा यानी कि जो ए है वो बिल्कुल सही होगा। और किसी का अगर मन खंड हो जाए तो रात की 11 बजे वाली क्लास अटेंड कर लेनी है। ठीक है, आपका सही होगा। खंडवा से आपको दोस्तों बहुत सारी चीजें याद रखनी है। ये है आपका खंडवा। ठीक है, यहाँ पर आपका मानधाता का मेला लगता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, खंडवा की जब भी बात आती है दोस्तों तो यहाँ पर नर्मदा नदी पर मंदार जलप्रपात बना है। ठीक है, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है, और ओमकारेश्वर मंदिर भी कहाँ पर है? खंडवा में है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा सूरज कुंड कहाँ पर है, तो आप बता देना खंडवा में है। ठीक है, ये खंडवा के कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। और अगला है दोस्तों मठ घोघरा का मेला। मठ घोघरा का मेला कहाँ लगता है? और एक चीज बताना दोस्तों, आपने पूरे भारतवर्ष में देखा होगा शिव जी के विभिन्न मठ हैं, है ना। बोले ये मठ, वो मठ, है ना, बहुत सारे मठ हैं। कौन के? शिव जी के। जैसे महाकालेश्वर बोले ये भी शिव जी का मठ है ना। तो किसके मठ हैं? बोले सर शिव जी के मठ हैं। तो शिव से बनेगा दोस्तों आपका कौन सा? शिवनी। ये मठ से बनेगा। बोले मठ शिव जी के हैं तो मठ से शिव, शिव यानी कि शिवनी, इस प्रकार से। तो मठ घोघरा का मेला कहाँ लगता है? शिवनी में लगता है, यानी कि जो आपका ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, टीकमगढ़ में आपका दोस्तों कौन सा लगता है? जल्दी से कमेंट में बताओ, अभी हमने पढ़ा है तो फटाक से बताना है। टीकमगढ़ में कुंडलेश्वर का मेला, है ना। अमरकंटक में शिवरात्रि का मेला, और पचमढ़ी में। और दोस्तों रायसेन आपका यहाँ पर गिन्नौरगढ़ की गुफाएं हैं, है ना, रायसेन में। और सांची का स्तूप भी कहाँ पर है? रायसेन में है। इसको याद करते जाएंगे जो भी चीजें। हाँ, सबसे ज्यादा आरक्षित वन भी खंडवा है, बहुत बढ़िया। और ये है दोस्तों आपका सिवनी, है ना। यहाँ से बैनगंगा नदी निकलती है। कौन सी? बैनगंगा नदी निकलती है कहाँ से? शिवनी से। और शिवनी से होते हुए बालाघाट से आगे बढ़ती है, और बालाघाट जो है वैनगंगा नदी के किनारे स्थित है। तो बालाघाट को भी याद रख लेंगे। आपसे पूछा जाएगा बालाघाट किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप बता देना सर वैनगंगा, है ना। हमारी बैन के बाला बहुत हलते हैं, बैन के बाला हलते हैं। तो वैनगंगा बालाघाट जो है वैनगंगा नदी के किनारे स्थित है। बड़ौनी, उन्नाव, सोनागिरी, सनकुआ का मेला कहाँ लगता है? 4 विकल्प हैं और आपको उत्तर बताना है। सिवनी, टीकमगढ़, रायसेन या फिर दतिया में। और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? बड़ौनी, उन्नाव, सोनागिरी, सनकुआ का मेला। और दोस्तों इसी प्रकार से हम मस्ती से पढ़ते जाएंगे और याद करते जाएंगे। ठीक है, तो बड़ौनी, उन्नाव, सोनागिरी, सनकुआ का मेला लगता है दोस्तों आपका कहां पर? दतिया में। कहां लगता है? दतिया। इसको याद रखेंगे, बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, याद रख लेना। सोनागिरी, सनकुआ, उन्नाव और बड़ौनी ये मेला आपके लगते हैं कहां पर? दतिया में। इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों? बरौनी जिज्जी, उन्ना फींचत में, सोने की दतिया गिरी कुआं में। इसकी ऐसे याद रखेंगे। कौन कौन सी दतिया में लगने वाले मेलों की ये ट्रिक है? बरौनी जिज्जी, उन्ना फींचत में, सोने की दतिया गिरी कहां पर? कुआं में। तो बरौनी से आपका बड़ौनी का मेला बनेगा दोस्तों, है ना। और सोने से आपका क्या बनेगा? यहां पर देखो सोनगिरी का मेला, उन्ना फींचत में तो उन्नान का मेला, और कुआं में गिरी
तो सनकुआ का मेला। ये तीनों ही ट्रिक आपको याद रख लेना। ये देखो, बड़ौनी जिज्जी सोने की, बड़ौनी जिज्जी उन्ना फींचत में सोने की दतिया गिरी कहां पर, कुआं में। इसको याद रख लेना, चाहो तो नोट कर लेना। बरौनी जिज्जी उन्ना फींचत में सोने की दतिया गिरी कुआं में। और दतिया में लगने वाले जितने भी मेले हैं वो आपको याद हो जाते हैं। ये दतिया है दोस्तों, इसको याद रखेंगे, ठीक है, इसको याद रखना है। और अगला है नांगा जी का मेला कहां लगता है, सिवनी में, मुरैना में, रायसेन या फिर अमरकंटक में। यानी कि प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर बताना है, नांगा जी का मेला कहां पर लगता है। बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। और आपको पता है कि सर जो नांग है, नांग ये कैसा हो गया है, बोले सर बूढ़ा हो गया है, शंकर जी के कहां डला है, बोले गले में डला है, बहुत साल से डला है और ये बूढ़ा हो गया, अब इस पे मुरैना, अब इस पे मुरैना, किस पे, नांग पे, अब मुरैना। तो नांगा जी का मेला कहां लगेगा, मुरैना में। मुरैना यानी कि इसे दोस्तों क्या कहा जाता है, बागियों का गढ़ कहा जाता है भिंड मुरैना को। नांग पे मुरैना, नांग पे मुरैना, तो नांगा जी का मेला मुरैना, ठीक है। शिवरात्रि का मेला अमरकंटक। तो ये सारी चीजें याद करते जाना है, देखते जाना है। और ये है दोस्तों आपका मुरैना, ठीक है, इसको याद रखेंगे मुरैना को। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, कुंभ का मेला कहां लगता है, जो सबसे बनेगा सभी लोग उत्तर बताएंगे। कुंभ का मेला, 4 विकल्प हैं। और दोस्तों आपको पता होगा कि जो कुंभ का मेला लगता है वो क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। और क्षिप्रा नदी के किनारे जो उज्जैन है, उज्जैन बसा है। और क्षिप्रा नदी अपनी काकरी वर्णी से निकलती है, ठीक है। उज्जैन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। और उज्जैन दोस्तों अपना क्या है कि हाँ, सबसे ज्यादा मृदा अपर्दन से भी ग्रसित है मुरैना। और उज्जैन के बारे में महाकाल की नगरी है ना, मंगलसुर, यहाँ पर मंगलनाथ का मंदिर भी कहां पर है, उज्जैन में है। और एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन का कारखाना भी उज्जैन में है। और कुंभ का मेला भी लगता है अपना उज्जैन में, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। और ये है दोस्तों अपना उज्जैन, उज्जैन है, इसको याद रखेंगे, ठीक है, उज्जैन। मैहर का मेला कहां लगता है, मैहर, बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। मैहर ये प्रस्तावित जिला भी है, इसे संगीत नगरी भी कहा जाता है, संगीत राजधानी भी कहा जाता है ना। और उस्ताद अलाउद्दीन खां संबंधित हैं यहीं से, है ना। और मैहर ये बताना है दोस्तों ये कहां लगता है, तो मैहर कहां पर है, सतना में, कहां पर है, सतना में है, इसको याद रख लेंगे, ठीक है। सतना यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ, भारत माता मंदिर भी है, बहुत बढ़िया। और सतना में मैहर का मंदिर, मैहर का मेला लगता है। और मैहर में शारदा माता का मंदिर है ना। घूम के आना सभी लोग, दर्शन करके आना। बोले सर शारदा माता के गए थे, जेल प्रहरी पार हो जाएं, अब की बार जेल प्रहरी पार, है ना। और सतना, और यहां से दोस्तों जो मैहर है, मैहर या मैहर जिसे कहा जाता है, प्रस्तावित जिला माना जाता है मध्य प्रदेश का, इसको याद रखेंगे। वर्तमान में 52 जिला है मध्य प्रदेश में, 3 जिला प्रस्तावित हैं दोस्तों, नागदा, चाचौड़ा और मैहर, है ना। ये 3 प्रस्तावित हैं, तो कितने हो जाएंगे, 3 और मिला के 55 हो जाएंगे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और अगला आपको बताना है लोकेंद्र जी, दीपक जी, चंडी देवी का मेला कहां पर लगता है, चंडी देवी, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 14 है। और क्या उत्तर सही हो जाएगा भूपेंद्र जी, प्रश्न क्रमांक 14 का। हाँ, आला उदल का संबंध है मैहर से। और प्रश्न क्रमांक आपका 14 है। और चंडी देवी का मेला लगता है, वो लगता है दोस्तों कहां से, बी, बी यानी कि सीधी। हम बोलते हैं यार चंडी माता अपन को क्या लगती हैं, सीधी सादी लगती हैं। और अगर आपको चंडी माता के मंदिर जाना हो तो आप किसी से पूछना कि भैया चंडी माता के मंदिर जाना है, कहां से जाना है, वो बोलेगा सीधी रास्ता है, सीधी। कैसी रास्ता है, सीधी रास्ता है, बिल्कुल सीधी चले जाओ, ठीक है। तो सीधी रास्ता है, तो चंडी माता के मंदिर अगर जाना है तो बिल्कुल सीधी रास्ता है। और सीधी से बनेगा आपका सीधी। और सीधी में चंडी देवी का मेला लगता है, ये याद रख लेना, ठीक है। चंडी देवी के मेला जाना है तो सीधी जाना है, बिल्कुल सीधी, है ना। और ये है दोस्तों आपका सीधी, जहां पर चंडी देवी का मेला लगता है। और आपको पता है कि संजय राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर है, यहीं पर है, सीधी में। मैंने आपको याद करवाया था कि जो संजय थे वो बहुत सीधे थे, तो संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी में है, ठीक है। और दोस्तों आपका सीधी से बनेगा आपका कौन सा, चंडी देवी का मंदिर, इसको याद रख लेंगे, ठीक है। हाँ, गोगरा गांव में, बहुत बढ़िया। महामृत्युंजय का मेला कहां लगता है, महामृत्युंजय, यानी कि प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर बताना है।
सीधी का रास्ता सीधा है ना। तो महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है? और दोस्तों आपको पता है कि आप बोलोगे बारी 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 बा, रीबा रीबा बोलो 5 बार सभी लोग, रीबा रीबा रीबा, और बारी बारी से सभी की मृत्यु होना है, ये अंतिम सत्य है। कैसे होना है? बारी बारी से होने हैं। तो महामृत्युंजय का मेला भी कहाँ लगेगा दोस्तों? रीबा 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 बोलो जरा 5-6 बार, जल्दी जल्दी बोलो, रीबा रीबा री। तो बारी बारी आ जाएगा आपका, बारी बारी, और बारी बारी से क्या होनी है? मृत्यु होनी है एक दिन सभी की। तो यहाँ पर डी नंबर रीबा सही हो जाएगा। सफेद शेरों की भूमि कहा जाता है रीबा को, ठीक है। और रीबा में जो चचाई जलप्रपात है, आपको पता होगा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो चचाई जलप्रपात है, और ये रीबा में बना है। किस नदी पर बना है? बीहड़ नदी पर बना है, ठीक है, बिल्कुल। और सफेद शेरों की भूमि रीबा है। और दोस्तों बांधवगढ़ जो है वो उमरिया में है, बांधवगढ़ उमरिया में है। और ये जो बांधवगढ़ है 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़, इसको याद रखेंगे। रीबा रीबा रीबा, और ये रीबा है, रीबा, ठीक है, रीबा आ रहा है ना, तो इसको याद रख लेंगे, ठीक है। अब और भी कुछ मेले हैं, उन मेलों को फिर से पढ़ लेते हैं। बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? बाणगंगा इंदौर में लगता है, शिवपुरी या फिर रायसेन में लगता है बाणगंगा दोस्तों। और जरा बता देना शिव जी का बाण किसने उठाया था? शिव जी का बाण उठाया था ना। बाण की बात आई है तो बोले सर बाण तो वही था शिव जी का, है ना, बाण तो वही था शिव जी का, वैसा बाण तो आज तक नहीं देखा, अच्छे अच्छे राजा हार गए, है ना। तो आपका जो बाणगंगा मेला है ये शिवपुरी में लगे था, क्योंकि बाण तो आपने वही देखा था एक जो बहुत फेमस था, है ना। और ये बाण से होगा दोस्तों आपका शिवपुरी, शिव जी का बाण। तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। और शिवपुरी की बात आती है तो सबसे पहला कि ये दोस्तों मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला है शिवपुरी, ठीक है। इसे शिव नगरी भी कहा जाता है। और जल्दी जल्दी से बताओ, तात्या टोपे की नगरी, तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। और फटाफट से सभी लोग बताते जाएंगे जिसको जो याद आ रहा है शिवपुरी के बारे में, कि शिवपुरी को दोस्तों यहाँ पर सांक माधव राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है, ठीक है। माधव राष्ट्रीय उद्यान से क्या गुजरता है? NH3 जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो गुजरता है। सांकराजे की झील भी कहां पर है? यहीं पर माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है, ठीक है। शिवनगरी प्रथम पर्यटन नगरी भी है ये मध्य प्रदेश की शिवपुरी। तो ये सारी चीजें शिव की याद रख लेना है। बिल्कुल सही रोहित जी, बहुत बढ़िया। तो जो तथ्य बताते हैं उनका नाम मैं ले लेता हूं। अब राई नृत्य बताना दोस्तों, राई नृत्य ये मेला कहां लगता है? आपको पता है कि जो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है वो कौन सा है? राई नृत्य है ना, सभी को पता है। और जो राई नृत्य मेला लगता है ये कहां पर लगता है? बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों ये राई, है ना। और आपको पता है कि राई जब मध्य प्रदेश का नृत्य है तो बोले सर हम राई गुनगुना लेते हैं। कितने लोग जानते हैं राई? राई के बारे में कौन कौन जानता है, कौन कौन सुनता है? जल्दी से कमेंट में बताना है। और बोले सर राई तो हम गुनगुना लेते हैं, राई हम क्या कर लेते हैं? गुनगुना लेते हैं। तो राई नृत्य का मेला कहां लगेगा? कहां लगेगा? ये लगेगा दोस्तों आपका राई नृत्य का गुना में। गुना यानी बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। हीरा भूमिया का मेला, तेजा जी का मेला, राई नृत्य मेला, ये सभी कहां लगते हैं? गुना में लगते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया है। और ये दोस्तों राई नृत्य होता है इस प्रकार से, और ये लगता है राई नृत्य मेला गुना में, और ये गुना है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और बहुत बढ़िया, हाँ वेरी गुड। स्वांग जो है, स्वांग बुंदेलखंड का एक वो माना जाता है दोस्तों, है ना, ठीक है। अब दोस्तों सर्च करना जरा, यूट्यूब पे सर्च करना राई नृत्य सर्च करना, है ना। राई गुनगुना लेते हैं बहुत सारे लोग। बांदकपुर का मेला बताना है दोस्तों, बांदकपुर का मेला कहां पर लगता है ना। महाकालेश्वर जी आ गए हैं तो बताओ जल्दी से कहां पर लगता है? इंदौर में लगता है, दमोह में, रायसेन या फिर खंडवा में लगता है। दोस्तों आपको पता है कि बांदकपुर का जो मेला है वो कहां लगता है? और बोले सर मुझे बांदकपुर से क्या है? मोह है। बांदकपुर से क्या है? मोह है। मैंने पूछा क्यों मोह है? बोले यहाँ महाकालेश्वर का मंदिर है इसलिए मुझे मोह है, मोह, ठीक है। तो मोह से बनेगा आपका दमोह। बांदकपुर से किस किस को मोह है? सभी को मोह है, तो दमोह। और दमोह को प्राचीन जो नाम है वो क्या है? तुंडीकर। दमोह का प्राचीन नाम है दोस्तों तुंडीकर। और
जब दमोह की बात होती है तो दमोह से हमें मोह है, ये बी नंबर आपको याद रख लेना है। और ये है दोस्तों आपका दमोह। दमोह में याद रख लेना रानी दुर्गावती अभ्यारण्य है। रानी दुर्गावती अभ्यारण्य कभी आपसे पूछा जाए तो दमोह में है। और जो अपना नौरादेई अभ्यारण्य है, जो नौरादेई सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, ये दमोह में भी फैला है, इसको याद रखेंगे। और दमोह में दोस्तों भैंसा घाट जलप्रपात है। कौन सा है? भैंसा घाट जलप्रपात भी है दमोह। तो दमोह के बारे में भी अच्छी चीजें याद रखनी है ना। और बांदकपुर महाकालेश्वर का मेला यहाँ पर लगता है बांदकपुर में, ठीक है। और महाकालेश्वर का मंदिर है यहाँ पर, ठीक है, बहुत बढ़िया। रामलीला का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? रामलीला, है ना। अब आप लोग क्या, जब दुर्गा जी लगती हैं तो रामलीला होती है, रामलीला। और रामलीला का ये मेला कहाँ पर लगता है? इंदौर में, भांडेर में, रायसेन या फिर खंडवा में। 4 विकल्प हैं दोस्तों। और एक चीज बताना कि जब रामलीला होती है ना, तो क्या होता है? भंडारा बहुत होते हैं। होते भंडारे कि नहीं? बोले सर बहुत भंडारे होते हैं जब रामलीला होती है। तो रामलीला का मेला कहाँ लगेगा? कहाँ लगेगा? भांडेर। कहाँ लगेगा? भांडेर। दोस्तों ये जो भांडेर है पहले ग्वालियर की तहसील हुआ करती थी, लेकिन अब ये दतिया की तहसील है भांडेर। और रामलीला जब होती है तो बोले भंडारा बहुत होता है, तो रामलीला का मेला भी कहाँ लगेगा? भांडेर में, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। खंडवा में मानधाता का मेला लगता है, भांडेर में दोस्तों रामलीला का मेला लगता है। इन सभी मेलों को याद रख लेना है। और ये भांडेर कहां पर है? ये दतिया में है, दतिया में, है ना। और दतिया में हमने अभी याद करी थे, कौन कौन से करे थे? सोनकुआं याद किया था, है ना, और नाव किया था याद, ठीक है। ये सारे के सारे जो दतिया के मेले हैं, दतिया में बहुत सारे मेले लगते हैं दोस्तों, सभी को याद रखना है। नवग्रह मेला कहां लगता है? सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। नवग्रह मेला। और दोस्तों 4 विकल्प हैं। और आप लोग चाहते हैं अगर किसी को 9 ग्रह लग जाएं, बोले सर मुझे ग्रह लग गए हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे ग्रह लग गए हैं, ग्रह की पीड़ा है, मेरी तरक्की नहीं हो पा रही है। अगर 9 ग्रह लग जाएं तो इनको गो बेंट गॉन कर दो। इनको क्या कर दो? गो बेंट गॉन कर दो। किसको? 9 ग्रह को क्या करना है? गो बेंट गॉन करना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? अब आपको ही बताना है। गॉन करना है तो खरगोन। 9 ग्रह को क्या करना है? गॉन करना है। तो 9 ग्रह का मेला कहां लगेगा? कहां लगेगा? खरगोन। खरगोन यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। और बी नंबर आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। और ये है आपका खरगोन, ठीक है। खरगोन को याद रखेंगे। और यहां पर कालू जी का मेला भी लगता है, कालू जी का मेला, है ना, इसको याद रखेंगे। कालू जी का मेला और सिंगा जी का मेला भी कहां लगता है? खरगोन में लगता है। और 9 ग्रह का मेला भी कहां लगता है? खरगोन में। 9 ग्रह मेला, सिंगा जी का मेला, कालू जी का मेला, ये सभी मेला कहां लगते हैं? खरगोन में। इनको याद रखना है। बरमान मेला कहां लगता है? बरमान का मेला इंदौर, रायसेन, नरसिंहपुर या फिर खंडवा में। आज दोस्तों मेला मेला हो रहा है। बोले सर मेला दिलों का आता है आके चला जाता है, ये गाना आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन आज बरमान का मेला आया है। और ये बरमान का मेला कहां लगता है? और दोस्तों आपको पता होगा कि ये मेला लगता है नरसिंहपुर में, ठीक है। नरसिंहपुर यानी कि जो बी नंबर है आपका, बी नंबर नरसिंहपुर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर बरमान स्थान, बरमान नामक स्थान पर, ये दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे बरमान में लगता है ना। बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। नर्मदा का एक घाट है बरमान घाट, है ना, वहां पर लगता है। तो आप याद रखेंगे बरमान का मेला कहां लगता है? नरसिंहपुर, ठीक है। और छिंदवाड़ा से लगा हुआ ये जिला है नरसिंहपुर, इसको याद रख लेंगे। और अगला है नौ देवी माता मेला कहां लगता है? बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, नौ देवी। और नौ देवी बताना है ना। ये नौ देवी मेला कहां पर लगता है? इंदौर में, रावतपुरा, खंडवा या फिर रायसेन में। तो आप बोलोगे सर नौ देवी मेला लगता है तो यहां पर नौ देवी रावत होंगी, रावत होंगी यानी कि रहत होंगी। नौ देवी रावत होंगी तो रावत से हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? रावतपुरा। नौ देवी मेला कहां लगता है? रावतपुरा में लगता है। यानी कि आपका जो विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही होगा, रावतपुरा। नौ देवी मेला लगता है रावतपुरा। और दोस्तों ये रावतपुरा कहां पर है? तो ये है भिंड में। कहां पर है? भिंड में। रावतपुरा कहां पर है? भिंड में। और यहां पर नौ देवी मेला लगता है, बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है दोस्तों नौ देवी मेला। और भिंड के बारे में याद रख लेना है दोस्तों कि ये जो भिंड है ये बागियों का गढ़ है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और जिसको जो तथ्य याद आते जाते हैं वो जरूर बताया करें। रहस का मेला बताना है दोस्तों, ये पशुओं का मेला है रहस, है ना। ये कहां पर लगता है? कहां पर मिलता है? रहस। और एक चीज बताओ दोस्तों कि जो वस्तु गड़ी रहती है, गड़ा,
बोले गड़ा सोना मिला है, गड़ा सोना, कुछ ना कुछ रहस्य तो जरूर होगा। आप लोग बोलते जिसको गड़ा सोना मिल जाए तो उसका रहस्य होता है, होता कि नहीं होता है। तो रहस्य जो मेला है वो कहां लगेगा, जल्दी से बताओ। 4 विकल्प हैं, सभी लोग बताएंगे। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला भी भिंड है ना, और सबसे ज्यादा बालाघाट है। और दोस्तों गड़ा सोना का रहस्य रहता है, तो रहस्य का मेला कहां लगेगा, गड़ा कोटा। और दोस्तों याद रख लेना कि ये भारत का प्रथम ऐसा नगर है जिसे वाईफाई मुक्त किया गया है ना, मतलब वाईफाई यहां पर फ्री में है, फ्री में संचालित किया गया है। कहां पर, गड़ाकोटा। और गड़ाकोटा सागर की एक तहसील है, इसको भी याद रखेंगे। और यहां पर दोस्तों बहुत बढ़िया बताया है लोकेंद्र जी ने, है ना, रहस्य याद रख लेना, गड़ाकोटा और ये सागर में है। और मालनपुर औद्योगिक केंद्र दोस्तों कहां पर है, मालनपुर भिंड में है, भिंड है ना, मालनपुर औद्योगिक केंद्र कहां पर है, भिंड में है। अटेर भी भिंड में है, बहुत बढ़िया, अटेर का किला। और इस सागर में है दोस्तों कौन सा, आपका गड़ाकोटा, इसको भी याद रखेंगे। और अगला है गधों का मेला कहां लगता है, बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। और मैं बोलूं आपसे कि गधा का चित्र बनाओ तो आप 5 मिनट में गधा का चित्र बना दोगे। सर लो, ये है गधा का चित्र, है ना, गधा का चित्र ये है। तो आप गधा का क्या बनाना है, चित्र बनाना है। तो ये कहां लगेगा, कहां लगेगा, गधों का चित्र बनाना है। तो गधों का मेला जो लगेगा वो लगेगा, कब लगेगा, चित्रकूट, चित्रकूट यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, गधों का मेला लगता है चित्रकूट में, है ना, याद रख लेना है दोस्तों। चित्रकूट, यहां पर तुलसी समारोह भी मनाया जाता है, तुलसी उत्सव, तुलसी समारोह मनाया जाता है। बोले चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, वो ही चित्रकूट है दोस्तों ये, है ना। और ये सतना जिला में पड़ता है और तुलसीदास उत्सव यहीं पर मनाया जाता है चित्रकूट में। और तुलसीदास जी की एक रचना है रामचरितमानस, है ना, सभी लोगों ने पढ़ी होगी। और दोस्तों ये चित्रकूट सतना में है, इसको याद रखेंगे, जहां पर गधों का मेला भी लगता है। नेक्स्ट बताना रतनगढ़ का मेला कहां लगता है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। रतनगढ़, है ना, गड़ाकोटा में लगता है, रतनगढ़ में लगता है, रायसेन या फिर खंडवा में। तो 4 विकल्प हैं। हनुमान घाट सबसे पुराना, हाँ वेरी गुड, हनुमान घाट सबसे पुराना शैल चित्र है और सबसे पुराने दोस्तों यहाँ पर जीवाश्म में भी खोजा गया है, कहां पर, चित्रकूट में, उसको भी याद रख लेंगे। हाँ, बिरला सीमेंट फैक्ट्री भी सतना में है, बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छे से बता रहे हैं दीपक जी, लोकेंद्र जी, जितने भी हमारे साथी हैं जो रोज अटेंड कर रहे हैं, वो निरंतर इसी प्रकार से चलते रहें, इस क्लास को आगे बढ़वाते रहें। और रतनगढ़ का जो मेला लगता है, अब रतनगढ़ से, रतनगढ़ तो है ये, रतनगढ़ बी नंबर, ठीक है। तो याद रख लें दोस्तों, गड़ाकोटा में रहस्य का मेला, खंडवा में मानधाता का मेला, रतनगढ़ में रतनगढ़ का मेला, ये याद रखेंगे। और ये रतनगढ़ कहां पर है, दतिया में है, दतिया। दतिया में बहुत सारे मेले लगते हैं दोस्तों, इन सभी दतिया के मेलों को याद रखना है आपको। रतनगढ़ का मेला भी दतिया में लगता है ना। और अपने जो दतिया है ना, अपने जो दांत हैं, ये रत्नों जैसे चमकाना है। कैसे चमकाना है, रत्नों जैसे। अब आपसे पूछा जाएगा रतनगढ़ का मेला कहां लगता है, आप बता देना दतिया। बोले सर मेरे दांत हैं, इनको रत्नों जैसे चमकाना है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, रत्नों जैसे। और मड़ई का मेला कहां लगता है, मड़ई, मड़ई बताना है दोस्तों। और आपको पता है जब मड़ई लगती है तो डिंडोरी पिट जाती है। शायद आप लोग जानते होंगे कि जब मड़ई लगती है, मड़ई, तो डिंडोरी पिट जाती है। क्या पिट जाती है, डिंडोरी, है ना, सभी को पता चल जाता है, हल्ला पिट जाता है, मड़ई लगी है। तो मड़ई का मेला जो लगता है वो लगता है कहां पर, डिंडोरी पिट जाती है, तो डिंडोरी में। और डिंडोरी याद रखना, बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। और डिंडोरी में हमने पढ़ा था कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी है, यानी कि फासिल राष्ट्रीय उद्यान भी है, कहां पर, डिंडोरी में, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और ये डिंडोरी में लगता है मड़ई का मेला, और बी नंबर डिंडोरी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला आपको देखना है, अगला आपको बताना है दोस्तों, ये आपका डिंडोरी है, डिंडोरी, है ना। और यहां पर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, मड़ई का मेला भी डिंडोरी में लगता है, ठीक है। नेकोरा का मेला कहां लगता है, नेकोरा, नेकोरा बताना है दोस्तों, ये नेकोरा। और नेकोरा का मेला भी लगता है दोस्तों, कहां लगता है, दतिया में। नेकोरा का मेला लगता है कहां पर, दतिया में लगता है, दतिया। और दतिया में बहुत सारे मेले लगते हैं, इनको याद रखेंगे दोस्तों, दतिया में याद करना है हमें, है ना, रत्न के समान हमें दतिया को करना है। और दतिया में नेकोरा,
कोरा, दतिया कोरा, नेको, तो ये दतिया है, नेकोरा का मेला, नेकोरा, ठीक है, कहाँ लगता है, दतिया में लगता है, इसको याद रखेंगे। सकलन का मेला, सकलन का मेला कहाँ लगता है, सकलन, दोस्तों सकलन का मेला बताना है, गड़ाकोटा में लगता है, बुधनी में लगता है, रायसेन या फिर खंडवा में। यानी कि प्रश्न क्रमांक 13 बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और दोस्तों आपको पता है कि ये बुधनी जो क्षेत्र है अपने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का विधानसभा क्षेत्र है बुधनी, है ना। और दोस्तों ये जो बुधनी है यहाँ पर लगता है सकला का मेला, है ना। अब अपन को क्या करना है, मामा जी को सकला खवाने चलना है, ठीक है। कहाँ पर, बुधनी, तो ये सकलन का मेला लगता है बुधनी में, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, सकलन का मेला। ये सकला देख रहे हैं ना, ये बुधनी में लगता है, बुधनी बी नंबर में, ठीक है। और ये कहाँ पर है, सीहोर, कहाँ पर है, बुधनी सीहोर में है, सीहोर से जिला बनाया गया था भोपाल, ठीक है, वेरी गुड, इसको याद रखेंगे। अगला बताना दोस्तों, चामुंडा देवी का मेला कहाँ लगता है, चामुंडा देवी का, है ना। सुगम सिंह जी, नयन मुकुट का हीरा है दतिया के किले पर, बिल्कुल सही। चामुंडा देवी का मेला कहाँ लगता है, गड़ाकोटा में लगता है। और चामुंडा देवी का मेला जो लगता है कहां पर, देवास में, चामुंडा देवास, आप बोल देना चामुंडा का बास, यहां चामुंडा का क्या है, बास है, चामुंडा का बास है, यानी कि चामुंडा देवी का मेला कहां लगेगा, बास है तो देवास, कहां लगेगा, देवास। देवास के बारे में जल्दी से बताओ और कौन से तथ्य हैं, फटाफट से कमेंट में लिखना है ना। देवास में चामुंडा देवी का मेला और खंडवा में मानधाता का मेला तो हमने पढ़ ही लिया है, चामुंडा का बास है। और ये है दोस्तों आपका देवास, ठीक है, देवास चामुंडा देवी का मेला लगता है। और यहां पर एक और खास चीज है, जल्दी से बताओ क्या है देवास में, जो पूछी जाती है हमेशा, बलदाऊ जी का मेला ये कहां लगता है, बलदाऊ, बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है दोस्तों बलदाऊ जी का मेला। और गड़ाकोटा में, पन्ना, खंडवा या फिर रायसेन में, तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, कहां पर, पन्ना, हाँ वेरी गुड। करेंसी फैक्ट्री भी है यहीं पर, हाँ प्रिंटिंग प्रेस है ना। और बलदाऊ जी का मेला लगता है तो कहां पर, पन्ना में लगता है, पन्ना, कहां पर लगता है बलदाऊ जी का मेला, पन्ना में लगता है, इसको याद रख लेना है। और बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ये है दोस्तों बलदाऊ जी का मंदिर है, ये बलदाऊ यहाँ पर, है ना। और बलदाऊ जी का मेला भी लगता है यहाँ पर, कहां पर, पन्ना में, इसको याद रखेंगे। पन्ना को क्या कहा जाता है, आंवला जिला, आंवला जिला पन्ना। और दोस्तों आम जिला जबलपुर, ठीक है, बहुत बढ़िया अमित जी, दिशानी चौधरी जी, ठीक है। और पन्ना को आंवला जिला, इसको याद रखेंगे। और ये पन्ना है, पन्ना, है ना, पन्ना में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी है, हीरों की खदान भी है। और हीरा संग्रहालय कहां पर है अपना, हीरा संग्रहालय दोस्तों खजुराहो, खजुराहो में क्या है, हीरा संग्रहालय, है ना। और खजुराहो की खदान पन्ना में है, याद रख लेना, नहीं तो आ जाए कि नहीं तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो हीरा का संग्रहालय है वो कहां पर है, तो हीरा की तमन्ना है, बिल्कुल मिल जाएगा। तो हीरों का संग्रहालय खजुराहो और हीरे की खदान पन्ना, ठीक है, हाँ वेरी गुड, डायमंड नगरी है। और दोस्तों यहाँ पर अपने डायमंड जो है पन्ना से यहाँ पर खत्म हो जाते हैं अपने प्रश्न, बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, अंगूर जिला रतलाम, बहुत बढ़िया, है ना। राकेश जी मोर, प्रज्ञा तिवारी जी, है ना। हीरा संग्रहालय बनाया गया खजुराहो में, हीरे की खान कहां पर है, पन्ना में, याद रखेंगे सभी लोग।